जीवन संदेश प्रभु का वचन, सुख शांति का पावन संगम। हर रविवार नए विचार, मंगल का संदेश है तैयार। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज सामान्य काल का 28वां रविवार है साल सी। कल्पना कीजिए वह दर्द। कोढ़ ने उन 10 लोगों को समाज से बाहर निकाल दिया था। आज के पाठों में 2 कहानियां हमें दिखाती है कि प्रभु की दया अजनबियों तक भी पहुंचती है, पर केवल 2 अजनबी ही वापस लौटते हैं। आज के पहले पाठ में हम देखते हैं कि नामान एक शक्तिशाली सेनापति था। वह एक अविश्वासी सीरियाई था। जब उसे कोढ़ से चंगा किया गया तो उसने क्या किया? वह चुपचाप अपने देश नहीं भागा। वह वापस ईश्वर के सेवक के पास लौटा। उसने अपने अहंकार को छोड़ा और यह घोषणा की, अब मैं जान गया हूं कि सारी पृथ्वी पर इज़राइल के सिवा कहीं कोई ईश्वर नहीं है। उसने इतना ही नहीं किया, बल्कि वह अपने साथ इज़राइल की मिट्टी भी ले गया, ताकि वह अपने देश में भी केवल सच्चे ईश्वर की आराधना कर सके। नामान का धन्यवाद केवल शब्द नहीं थे, यह उसके जीवन का धार्मिक परिवर्तन था। ठीक उसी तरह सुसमाचार में 10 कोढ़ी चंगे हुए। 9 लोग भागे। वे खुशी के मारे भागे, अपनी आजादी के लिए भागे। उन्होंने अपनी चंगाई को लेकर तो भागे, पर चंगाई देने वाले को वहीं भूल गए। उन्होंने सोचा हमें जो चाहिए था वह मिल गया है। सिर्फ एक लौटा, एक समारी, जिसे यहूदी समाज पहले ही बाहर कर चुका था। वह अकेला ऊंचे स्वर में ईश्वर की महिमा करता हुआ वापस आया। वह यीशु के पैरों पर गिर गया और उन्होंने यीशु को धन्यवाद दिया। अब प्रभु यीशु के दिल का दर्द सुनिए। वे कहते हैं, बाकी 9 कहां हैं? यह एक सवाल नहीं, बल्कि एक आंसू है। प्रभु को दुख हुआ कि जिन 9 लोगों को उन्होंने अपना प्यार दिया, उन्हें ही नजरअंदाज कर दिया। समारी ने न केवल नई त्वचा पाई, उसने प्रभु का दिल पा लिया। इसलिए यीशु ने उससे कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। आशीष लेने वाला हर कोई होता है, पर धन्यवाद देने वाला ही सच्चा विश्वासी होता है। जब हम केवल मांगने वाले बन जाते हैं तो हमारे पास कोई अंदरूनी शक्ति नहीं होती। संत पौलुस आज तिमोथी को जो सलाह देते हैं वह हमारे लिए भी है। वह कहते हैं, यीशु मसीह को याद रख। नामान और समारी ने याद रखा कि वे अजनबी थे, अयोग्य थे, फिर भी उन्हें दया प्राप्त हुई। यह स्मरण ही हमारी ताकत बन जाती है। जब जीवन में दुख आता है, जब कोई बीमारी या परेशानी हमें घेर लेती है, तब हम किसके पास जाते हैं? यदि हम 9 कोढ़ियों की तरह हैं तो हम चिल्लाकर मांगते हैं, पर जब प्रभु जवाब नहीं देते तो हम शिकायत करते और टूट जाते हैं। पर यदि हम समारी और नामान की तरह हैं तो हम याद रखते हैं कि प्रभु कितने विश्वास योग्य हैं। भले ही हमारा रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, हम दुख में भी यही घोषणा करते हैं कि प्रभु विश्वास योग्य है और उनका प्रेम कभी नहीं बदलता। और यही सच्ची मसीही वीरता की पहचान है। आज का भजन हमें याद दिलाता है, प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। अर्थात हम अपने सारे हृदय से प्रभु की स्तुति और महिमा करें। भाइयों और बहनों, हमें उस अकेले समारी और उस सीरियाई सेनापति की तरह बनना है। उन्होंने अपने चंगे हुए शरीर को प्रभु के चरणों में झुकाकर कहा, प्रभु यह जीवन आपका है।
जब हम हर इतवार को इस वेदी के पास आते हैं तो यह केवल एक रस्म नहीं है, यह समारी बनने का हमारा सबसे बड़ा मौका है। हम यहां धन्यवाद देने आते हैं उस प्रभु को जिसने हमारे लिए अपना बलिदान दिया है। जब हम प्रभु भोज ग्रहण करते हैं तो हम याद करते हैं कि यीशु ने क्रूस पर केवल हमारी आत्मा को चंगा ही नहीं किया, बल्कि हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। आइए आज नाव की भीड़ से निकलकर उस एक सच्चे समारी की तरह अपने दिल को प्रभु के चरणों में चढ़ा दें। आइए हम हर सांस के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें ताकि हमारा विश्वास पूरा हो जाए और हम भी प्रभु के मीठे शब्द सुन सके। उठ मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। आमीन।